आयरन के बाद अब बाकी बचे मिनरल्स कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आएगा हमारा कॉपर। कॉपर की हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मतलब हीट भी अच्छे से फ्लो करती है और इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें फ्लो करती है। ठीक है। रीजन्स क्या क्या हैं इसमें? मध्य प्रदेश में मलांज खंड बेल्ट आएगी बलघाट के पास। राजस्थान में खेतरी बेल्ट है झुंझुनू के पास। झारखंड में हजारीबाग और पलामू एरिया है। बिहार में गया में है। रिजर्व्स सबसे ज़्यादा कॉपर के कहाँ हैं? राजस्थान में है। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में एमपी सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो जो मलांज खंड वाली बेल्ट है उसमें काफ़ी कॉपर मिलता है। ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो रिजर्व सबसे ज़्यादा चिले में है और प्रोडक्शन में भी चिले नंबर 1 पर है। और चिली की सबसे इम्पोर्टेंट माइन कौन सी है? चुचिका माटा माइंस है और एस्कॉन्डीडा माइंस है। ठीक है। ये हो गया हमारा कॉपर के बारे में खेल। नेक्स्ट अब हम लोग बाकी मिनरल्स करते हैं। ठीक है। इसमें अब आएगा सबसे पहले बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका ओर है? एल्यूमिनियम का ओर है। ठीक है। बॉक्साइट नॉन फेरस मिनरल है। ठीक है। मोर देन 50% मतलब 51% उड़ीसा में रिजर्व्स हैं। कौन कौन सी जगह पे है? कालाहांडी, कोरापुट, अनुगुल। देखो एग्जैक्टली अब कौन सा मिनरल किस जगह पे मिलता है ये थोड़ा सा याद करना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये ज़रूरी है कि अगर कहीं अनुगुल आ गया तो ये पता होना चाहिए कि उड़ीसा में है, या कोरापुट या कालाहांडी। जगह का नाम आए तो स्टेट आइडेंटिफाई कर पाओ, इतना होना चाहिए। ठीक। झारखंड में है लोहारडागा, रांची, पलामू। महाराष्ट्र में कोल्हापुर है। गुजरात में जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, खेड़ा। एमपी एंड छत्तीसगढ़ में अमरकंटक, कोरबा। ठीक। तमिलनाडु में नीलगिरी, शेवरॉय जो हिल्स हैं ये दोनों। और आंध्रा 16% जो बॉक्साइट में है उसमें फिर वाइजाग है। रिजर्व्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों में ही उड़ीसा है बॉक्साइट में आगे। ठीक। इंडस्ट्रीज अगर हम लोग बॉक्साइट या एल्यूमिनियम की देखें तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म बनाया हुआ है हम्बानेटको। तो जैसे ह से हिंडाल्को है, म से मालको, ब से बालको, न से नालको। ठीक है। और यूटीसीओ जो है वो नीचे स्टेट्स के नाम है। मतलब यू से आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, टी से तमिलनाडु, सी से छत्तीसगढ़, ओ से उड़ीसा। तो हम्बन अटको एक तरह से वो एक के नीचे एक ऐसे है, तो कहीं भी आए तो लिख सकते हैं उसको। ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व्स में अगर देखा जाए और प्रोडक्शन में देखा जाए तो गिनी नाम का एक छोटा सा देश है जिसमें रिजर्व भी सबसे ज़्यादा है और प्रोडक्शन में भी इस समय अब नंबर 1 हो चुका है ये एल्यूमिनियम के। ठीक है। ये थोड़ा सा फैक्ट ऐसा है कि जो हिला देगा इंसान को, तो इसलिए याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है? नेक्स्ट है अपना मैंगनीज, फेरस। ये फेरस है, जैसे बॉक्साइट नॉन फेरस है, मैंगनीज फेरस है। ठीक है। किस लिए काम आता है मैंगनीज? टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। ठीक है। उड़ीसा में कौन कौन सी जगह मिलता है ये? कालाहांडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, संबालपुर। एमपी में भाड़वेली माइंस है बालाघाट के पास। बालाघाट के पास ही मलांचखंड बेल्ट भी था जहाँ कॉपर मिलता था। ठीक है। आंध्रा में है वाइजैग और श्रीकाकुलम। कर्नाटका में शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग। महाराष्ट्र में भंडारा नाम की जगह है। इसमें अब रिजर्व्स में उड़ीसा है, जस्ट लाइक बॉक्साइट या फिर एल्यूमिनियम। एंड प्रोडक्शन में लेकिन इसमें मध्य प्रदेश आगे आ जाएगा। ठीक है। रिजर्व्स और प्रोडक्शन दोनों में ही इसमें साउथ अफ्रीका आगे है मैग्नीशियम में, मैग्नीज में। ठीक। नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? नेक्स्ट आ जाएगा गोल्ड। ठीक है। गोल्ड जो है, इंडिया गोल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। ठीक है। 89% इंडिया इंपोर्ट करता है। इसीलिए उसकी वजह से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, मतलब एक तरह से ट्रेड डेफिसिट गोल्ड की वजह से है। या फिर बीओपी जो है वो नेगेटिव में है। ठीक है। वो इकोनॉमी का कंसेप्ट है, जब इकोनॉमी पढ़ाया जाएगा तब देख लेना भाई। ठीक है। और क्या है? कहाँ मिलता है? कर्नाटका में कोलार और हुट्टी नाम की जगह फेमस है। झारखंड में सुवर्ण रेखा वाला एरिया है। सुवर्ण मतलब सुवर्ण से रिलेटेड, सुवर्ण पहले जमाने में सोना कह लो, स्वर्ण कह लो, तो उससे रिलेटेड हो गया। आंध्रा में अनंतपुर है। ठीक है। प्रोडक्शन के मामले में कर्नाटका नंबर 1 है। ठीक है। कोलार गोल्ड माइंस काफी फेमस है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF गोल्ड। ठीक।
और रिजर्व्स के मामले में इंडिया में बिहार इस समय नंबर 1 पर है। उसमें भी बिहार में भी जमुई डिस्ट्रिक्ट है उसमें। साउथ अफ्रीका में एम्पोनेंग माइन है, इट इज वन ऑफ द डीपेस्ट गोल्ड माइंस। उज्बेकिस्तान में मुरुंताऊ है, इंडोनेशिया में जुरासबर्ग है, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली, कुलगाड़ी एंड बुडिंगटन है। गोल्ड के रिजर्व्स के मामले में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है एंड प्रोडक्शन के मामले में चाइना नंबर 1 है। ठीक है। गोल्ड के बाद अपना आता है सिल्वर। सिल्वर में इंडिया में राजस्थान में जावर माइंस है, उदयपुर में। और वर्ल्ड लेवल में अगर रिजर्व्स में हम लोग देखें तो पेरू नंबर 1 पे है, लेकिन प्रोडक्शन में मैक्सिको। ठीक है। लेड एंड जिंक, इसमें भी राजस्थान की जावर माइंस नंबर 1 पे आ जाएंगे। रिजर्व्स और प्रोडक्शन में ऑस्ट्रेलिया और चाइना का नाम आएगा। ठीक है। अब इसके बाद से जो मिनरल्स हैं, सब छोटे छोटे मिनरल्स हैं, एकदम इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत आइडिया अपने को होना चाहिए। जैसे कैडमियम का है राजस्थान, माइका नेल्लौर आंध्रा में काफ़ी मिलता है, राजस्थान में भी प्रोडक्शन इसका अच्छा होता है माइका का। ठीक है। माइनर मिनरल है माइका। एस्बेस्टस फायर प्रूफ है, राजस्थान में खूब मिलता है, रशिया इसमें का अच्छा प्रोड्यूसर है इसका। ठीक है। लाइमस्टोन कर्नाटका में रिजर्व्स है और प्रोडक्शन में राजस्थान आगे है। निकल, मोर देन 90% ऑफ ऑल निकल इंडिया में सिर्फ उड़ीसा से प्रोड्यूस होता है, तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो कि पता होना चाहिए। ठीक। और इधर माइनर मिनरल्स अगर हम लोग देखा जाए तो एंटीमनी, एंटीमनी का पीरियोडिक टेबल में एसबी होता है, जो सिंबल होता है इसका। ये कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति एरिया में मिलेगा। क्रोमाइट भी 96% उड़ीसा से, जैसे मोर देन 90% निकल जो उड़ीसा से था, वैसे ही क्रोमाइट भी मोर देन 90 मतलब 96% उड़ीसा से है। कियानाइट तेलंगाना से है। सिलीमनाइट उड़ीसा में है। वनेडियम अरुणाचल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। लिथियम तो अभी JNK में मिला था रिसेंटली। कर्नाटका के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में भी लिथियम का है। 1/3 ऑफ ग्लोबल लिथियम जो है वो सलार डे अटकामा में, अटकामा डेजर्ट में है। ठीक है। और बोलिविया में सबसे ज़्यादा इसके रिजर्व्स हैं। ठीक है। अब हम लोग अगर यूरेनियम देखें तो यूरेनियम में अपने को कुछ कुछ जगह पता होना चाहिए, जैसे आंध्रा में जो कडप्पा वाला एरिया है ना, वो उसमें आएगा तुमुल्लापल्ले, कनमपल्ली। तेलंगाना में पेद्दगट्टू, झारखंड में जादूगुड़ा माइंस, नारवा पहाड़, भाटन, तुरांदी। और नई वाले एरियाज में हमारे पास बगजाता आ जाएगा, बांधुरंग आ जाएगा, महुल्डी आ जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यूरेनियम में मेघालय वाले एरिया में आएंगे नाम, वो है महादेक्स बेसिन और दोमियासियात, वाखिन और मोसिनराम। ठीक। कर्नाटका में भीमा बेसिन आ जाएगा। ठीक है। राजस्थान के अरावली में मिलता है। क्यों अरावली? क्योंकि अरावली प्री कैम्ब्रियन का है, यूरेनियम बनने में समय लगता है, तो जितनी पुरानी पुरानी जगह है वहां तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। रिजर्व्स अगर देखा जाए तो आंध्रा नंबर 1 है और प्रोडक्शन में भी आंध्रा नंबर 1 है इसके। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम लोग रिजर्व देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान ऊपर नीचे होते रहते हैं। प्रोडक्शन में कजाकिस्तान नंबर 1 है, उसमें भी काराताऊ नाम की जगह है, वहां पे है। ठीक है। और कौन सी फेमस जगह है? कनाडा में अथबास्का बेसिन है, सिगार लेक है, वहां पे हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ओलंपिक डैम है, वहां पे मिल जाएगा अपने को। ठीक है। हाईएस्ट ग्रेड यूरेनियम माइन वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है वो है मैकार्थर माइन, एथबास्का बेसिन, कनाडा में। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्या है? थोरियम आ जाएगा। थोरियम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इंडिया में सैंड में ही मिल जाता है, जो साउथ में मिलती है। और इसीलिए इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो थोरियम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। थोरियम से कैसे उसको फिजाइल मटेरियल बना के कैसे कैसे आगे करना है वो देखना पड़ेगा, तो वो जो हम लोग साइंस पढ़ेंगे तब उसमें देख लेंगे। ठीक। रिजर्व्स अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा थोरियम पाया जाता है वर्ल्ड ओवर। इंडिया में भी आंध्रा है, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये जो कोस्टल स्टेट्स है इसमें है। प्रोडक्शन के मामले में केरला है। ठीक। मोनाजाइट
सैंड जो होती है उसमें मिल जाता है, 2.5% थोरियम है। एंड पूरे ही कोस्ट पे ये स्कैटर्ड है, ऐसा नहीं कि गुजरात में नहीं मिल रहा है, पूरे के पूरे इंडिया के कोस्ट पे ये हर जगह मिलता है। एंड ये वैसी मिनरल है जो कि सिर्फ गवर्नमेंट बॉडीज से ही प्रोसेस कर सकती है, ये तो हम लोग शुरू में देख ही लिया था। इसके बाद आएगा हमारा रेयर अर्थ मिनरल्स, ये 17 है लगभग, जिसमें 15 लैंथेनाइट, जो पीरियोडिक टेबल में लैंथेनाइट सीरीज के हैं वो 15 है। इसके अलावा एक यटेरियम है और एक है एससी स्कैंडियम, ठीक है, मोनाजाइट सैंड में मिल जाता है ये। इसमें भी दो तरह के होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, एक होते हैं लाइट वाले, एक होते हैं हैवी वाले। कौन से? जैसे लाइट वाले जो होते हैं वो इंडिया में मिल जाते हैं, इसमें लैंथेनम आ जाता है, सीरियम आ जाता है, समएरियम आ जाता है। और हैवी वाले जो होते हैं, इट इज़ नॉट अवेलेबल इन एक्सट्रैक्टेबल क्वांटिटी इन इंडिया, मतलब अवेलेबल तो होंगे लेकिन उतनी क्वांटिटी में नहीं कि उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सके, इसलिए सारे के सारे इंपोर्ट किए जाते हैं चाइना से। इसमें आ जाएगा टर्बियम, आ जाएगा यूरोपियम, आ जाएगा डायोनियम, आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसी को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, एमएसपी, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यूएस उसको लीड कर रही थी और इंडिया अब इसका पार्ट बन चुकी है, पहले नहीं थी, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ जानना ज़रूरी है हम लोग के लिए, जो कि होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? जो कि मॉडर्न टेक में यूज़ होते हैं, इंफ्रा में और हर चीज़ में बहुत ज़रूरी होते हैं। इसमें क्या क्या आ जाएंगे? 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं लगभग, जिसमें 7 रेयर अर्थ हैं, 6 हमारे पीजीई हैं और कुछ इसके अलावा भी हैं, ठीक है। और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स क्या होते हैं? वो जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशन में, जैसे कि लिथियम कोबाल्ट। क्यों ये है लिथियम कोबाल्ट? क्योंकि आजकल ईवी या फिर इलेक्ट्रिक की तरफ जमाना बढ़ रहा हो और इनसे हम लोग बैटरी बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिनरल अगर हम लोग देखा जाए तो कोबाल्ट आ जाएगा। कोबाल्ट जो है इट इज़ अ रिचार्जेबल बैटरी इंडस्ट्री, पावरफुल मैग्नेट्स में यूज़ होता है, उड़ीसा में काफ़ी मिलता है। बाकी इम्पोर्ट जो होता है वो मैक्सिमम नीदरलैंड से होता है। और अगर हम लोग वर्ल्ड का रिजर्व या प्रोडक्शन देखें तो कॉन्गो डीआरसी में है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि यूपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्गो डीआरसी वाला, ठीक है। ग्रेफाइट अरुणाचल में है, अरुणाचल में और क्या था पहले हम लोग पढ़े? वेनेडियम था, ठीक है। डोलोमाइट माइनिंग में एमपी में आ जाएगा। प्लैटिनम और पैलेडियम ये दोनों ही उड़ीसा और यूपी वाले एरिया में आ जाएंगे। टंगस्टन या वुल्फ्राम जो होता है वो कर्नाटका में आ जाएगा। मोलिब्डेनम तमिलनाडु में आ जाएगा। टिन के लिए हरियाणा है अपना। एंडलूसाइट यूपी में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे मिनरल्स मैक्सिमम यही है, इसके बाहर तो भाई मुश्किल है कुछ आना।